हेलो भाई साहब, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सब एकदम तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से ले रहे होंगे। और आज हम ख़त्म करने वाले हैं बहुपद के जो क्वेश्चंस बच गए थे उन सभी क्वेश्चंस को। जैसे हमने 24 से क्वेश्चन हमें करना था, तो आज हम शुरू करने वाले हैं 24 से। यदि आप ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमारे मेहनत का पूर्णतः अगर हम बेहतर कर रहे हैं अपने क्षेत्र में तो फल मिल सके। चलो तो शुरू करते हैं आपके नंबर 24 से। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो हमने आपको बताया है कि जब चरपद बट्टा में रहता है, जब चरपद बट्टा में रहता है, या उसका पावर माइनस में रहता है, या उसका पावर बट्टा में रहता है, या वो रूट में रहता है, इन चारों कंडीशन में क्या होता है, वो बहुपद नहीं कहलाता है। जब चरपद बट्टा में रहेगा, या चरपद माइनस में रहेगा, या चरपद का पावर बट्टा में रहेगा, या वो रूट में रहेगा, तो हम कहेंगे कि उसका जो होता है वो बहुपद नहीं होता है। तो इसमें बहुपद नहीं होगा कौन, ढूंढिए। 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में चरपद बट्टा में है, 1/x+1, तो हम कह सकते हैं ये हमारा बहुपद नहीं है, यानी यही हमारा सही आंसर है। जस्ट वैसा ही अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है पूछ दिया, जिसका ये चारों कंडीशन फॉलो हो रहा है वो बहुपद नहीं है, इसको छोड़ के जो है वो बहुपद है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का रूट x बहुपद में है, खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन का रूट भी है, बट्टा भी है, ये भी खत्म हो गया। इसका देखिए पावर बट्टा में है तो b भी खत्म हो गया। और आपका आता है डी, तो बहुपद है तो ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका आंसर जो है यहाँ ये गलत है, आंसर होगा डी। यहाँ देखिए इसका चरपद कहीं रूट में नहीं है, ठीक है, इसका आंसर गलत हो गया है बीबीडी से, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। आगे, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक कौन कौन से हो सकते हैं बताना है। ये तो बात तय है कि इस पावर में 2 है तो शून्यकों की संख्या होगी 2। अब देखेंगे कौन कौन सी वो 2 शून्यकों की संख्या होगी। चलिए निकालते हैं, एक सेकेंड मैं रेज कर लूँ जरा। क्वेश्चन आपका है x² + 3x + 2। आप सभी को गुणनखंड निकालने आता है। करते क्या है मेरे भाई, इन दोनों का गुणा करते हैं तो आया, सॉरी, इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आया 2x²। बीच वाले को तोड़ते हैं तो x² + 2x + x, 2x और 1x 3x, गुना करेंगे तो 2x² आएगा बराबर 0। कॉमन लेते हैं, x कॉमन है, x + 2 इधर निकल गया, इधर +1 कॉमन है, x + 2 इधर भी निकल गया बराबर 0। अगर आप देखिएगा तो आपको मिलेगा x + 1 एक साइड, x + 2 दूसरे साइड। एक बार इन दोनों को, एक बार इन दोनों को लिखेंगे बराबर 0। अब x + 1 बराबर 0 से, इधर x + 2 बराबर 0 से, इधर आएगा क्या x बराबर -1, इधर आएगा x बराबर -2, -1 -2 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो -1 और -2 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा हो जाएगा सही। उम्मीद है आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि px बराबर x² - 3x - 4, तो px के शून्यक बताइए कौन होंगे। इसके दो तरीका है, या तो आप ऑप्शन को रखते जाइए, जहाँ 0 हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, नहीं तो इस रूप में तोड़िए। तो मुझे लगता है कि हिट एंड ट्रायल विधि सबसे बेस्ट होगी इसको बनाने के लिए। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है ऑप्शन को रखिए और आंसर पाइए। शून्यक उसे ही तो कहते हैं जो पूरे मान को 0 कर दे। ए को रखते हैं और देखते हैं, फिर बी को रखते हैं, देखते हैं कौन आता है। जहाँ मान 0 हो जाएगा हम कह देंगे वही शून्यक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका, x² - 3x - 4, पहला ऑप्शन रख के देखते हैं 2।
एक्स की जगह पे 2 -3 गुना 2 -4, 4 -6 -4, ये और ये कट गया, -6 बच गया, यानी कि ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। आगे बी को चेक करते हैं। x² -3x -4 क्वेश्चन है, बी का मान है 4, तो x की जगह पे 4 -3 गुना 4 -4, 4 का होगा कितना 16 -12 -4, माइनस और माइनस प्लस होंगे, 16 -16 कट के होंगे 0। तो यहाँ पर मान जो 0 हो गया तो हम कहेंगे कि यही हमारा शून्यक होगा, यानी x का मान कितना आएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। अगला आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि बहुपद, आगे क्वेश्चन है आपका यदि बहुपद x, यदि बहुपद x² -ax b है के मूल बराबर है, मूल बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो बताना है a का मान क्या होगा। मूल बराबर है, ठीक है, तो हमें पता है कि d बराबर क्या होता है b² -4ac, मूल बराबर है तो d का मान कितना आएगा, d का मान आएगा 0 बराबर b² -4ac होगा, ठीक है। तो बताना है a का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं a का मान क्या होगा। मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हों। यदि बहुपद x² + ax - b के मूल विपरीत चिन्ह के हो तो बताना है कि मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो। बराबर तो है यानी कि बराबर हैं तो 0, लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं यानी कि हमको लग रहा है कि यहाँ d आ गया 0, तो इसका आंसर 0 होना चाहिए, बट एक सेकेंड। अच्छा, इसको हम देखते हैं अंत तक। क्वेश्चन नंबर 30, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता मैं। इसको देख लिया जाएगा अंत तक, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे नंबर 30, आगे कह रहा है कि क्वेश्चन है आपका x² - 2x - 6 के शून्यक है अल्फा और बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है c/a, c है -6, a है 1, यानी -6 आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। आगे निम्नलिखित में किसमें द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है, तो बताना है कौन सा आंसर सही है। चलिए, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है -b/a, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना है c/a। चलो देखते हैं। तो शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है 3, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दिया हुआ है, ऐसे बनाओ इसको। इन दोनों का मान दिया हुआ है -3, और यहाँ दिया हुआ है गुणनफल कितना 2, ठीक है, बराबर -b/a। नीचे यहाँ भी है तो बटा1 करिए, दोनों जगह का मान बराबर है, माइनस और माइनस कट गया। देखिए कि b के सामने 3 कहाँ आ रहा है, किस ऑप्शन में, b के सामने 3 यहाँ आ रहा है, तो एक c के सामने कितना आना चाहिए 2 a में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही। b में देखिए यहाँ माइनस आ रहा है, गलत है, यहाँ माइनस में आ रहा है, गलत है, ये भी गलत है। आगे क्वेश्चन नंबर 32, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि √1 2 का पावर x + y। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एक सेकेंड। दो का पावर x + y बराबर 2 का पावर x - y बराबर √8, ऐसा कुछ दिया हुआ है। हम सभी को पता है कि रूट हटता है तो पावर में 1/2 लगता है। इस √8 का मतलब है 8 का पावर 1/2, ठीक है,
किसी भी संख्या से रूट हटता है तो उसका पावर होता है 1/2। वैसे ही करेंगे, 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2 का पावर x माइनस वाई बराबर 8 का पावर 1/2। सबका पावर बराबर करेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 करेंगे। तो 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2 का पावर x माइनस वाई बराबर 2 का पावर 3 गुना 1/2। अब देखो 2 का पावर x प्लस वाई लिख देंगे बराबर 2 का पावर x माइनस वाई और 2 का पावर 3/2। ये 2 से सब खत्म हो गया, क्या बचा x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर 3/2। ये देखिए x और x कट गया, बराबर के दोनों एक ही चिन्ह के हैं तो ये माइनस इधर आया तो प्लस y प्लस वाई बराबर 3/2 और y में गुना हुआ तो मिला 2y बराबर 3/2। ये गुना में है, इधर आया तो भागा में, यानी y बराबर 3/2 गुना 2 यानी 3/4। देखते हैं किस ऑप्शन में है 3/4। तो किसी ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं, डी। अगला क्वेश्चन, यदि कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान है तो बताइए कौन सा क्वेश्चन सही है। चलिए देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि डी बराबर सही है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी मूल समान होता है तो डी का मान 0 होता है, ये आपको पता होगा या 4 पाठ में पढ़ने को मिलेगा। 0 बराबर -4ac फॉर्मूले होता है, ये माइनस इधर आया तो प्लस में, यानी 4ac बराबर बी स्क्वायर। देखिए कहाँ दिया हुआ है, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए घात कितना है। घात उसे ही तो कहते हैं जिसका चर पद का पावर सबसे बड़ा होगा वही घात कहलाएगा। y का पावर 3, घात है 3। आगे p के किस मान के लिए x इतना का मान सही है। तो मान दिया हुआ है आपके पास x माइनस 2, आपको दिख रहा होगा x माइनस 2 मान दिया हुआ है, तो हम मान रख देंगे x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 2 का क्यूब यहाँ क्या होगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 में गुना होगा 4 चौका 16 माइनस p गुना 2 प्लस 8। आंसर आपका आएगा कितना 16 16 32 आएगा इसका आंसर, और 2p आएगा 32 माइनस 2p। एक सेकेंड रुको, मैं बढ़िया से बनाता हूँ इसको, 1 मिनट। चलो देखो, क्वेश्चन कह रहा है आपका x बराबर तो 2 आ गया, ये तो आपको पता है। x क्यू तो 2 का क्यू प्लस 4x स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस p गुना x का मान 2 प्लस 8। हल करेंगे, 2 का क्यू 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 से गुना होगा तो 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर कुछ नहीं तो 0। 16 8 24 8 32 माइनस 2p बराबर 0। तो 32 माइनस इधर आया तो प्लस में बराबर 2p, कट गया 16 बार में, यानी कि 16 बराबर p का वैल्यू क्या होगा, p का मान होगा 16। जहाँ भी 16 आ रहा है दाग दो, ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि इतना का शून्यक बताइए क्या होगा जब एक शून्यक शून्य है। अगला क्वेश्चन ये देखो, मैं बताता हूँ आपको। चलो देखो, 3 शून्यक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तीनों में से एक शून्य गोल है, यानी 2 शून्यकों का बताना है गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो बताइए 2 शून्य गुणनफल क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी c/a। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। पहला
बहुपद नहीं है कह रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो ये देखिए एक्स स्क्वायर है, बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, इसका पावर माइनस बट्टा में जा रहा है तो ये बहुपद नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, बाकी सब गलत होंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट, ये बहुपद नहीं है। एक रेखीय घात कितना होता है तो आप कहिएगा एक। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? बहुपद कौन है? इसका बट्टा में है, इसका बट्टा में है, एक का बट्टा में नहीं है। एक का मतलब एक्स का पावर 0, ये बहुपद हो सकता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर रॉन्ग है, कह रहा है चार घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? सरल द्विघात, जो कि बिल्कुल गलत है। चतुर्थ घात बहुपद कहलाएगा वो। एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक, ये आपको पता है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिए इसका एक्स रूट में है, इसीलिए बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी का एक्स रूट में है। आगे कौन रेखीय व्यंजक है? रेखीय का मतलब पावर में एक, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट। आगे निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है कहने का मतलब कि देखिए ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बट देखिए यहाँ पे इसका लोचा किया है, यहाँ पर इसका 3√2x है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बात आप याद रखोगे, क्वेश्चन में स्प्रिंटिंग हो गया है, वो सिर्फ दुए पर रूट है। आगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ऑप्शन नंबर सी है, ax³ + bx² + cx + d, ये है व्यापक रूप, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बिना घात वाले बहुपद तो कहते हैं क्या? तो रैखिक। किसी घात में बहुपद कि n घात का बहुपद है कोई, मान लो x का पावर मान लो n है, बताना n का कौन सा मान इसमें सबसे ज़्यादा होगा। मान के चलो सपोज कर लो n का मान खुद से हमने 3 रख दिया, तो पहला में क्या कह रहा है n-3, यानी कि 3 - 3 क्या मिलेगा? 0। दूसरा में हमने रखा n-2, यानी 3 - 2 = 1। दूसरा में रखा n-1, यानी कि 3 - 1 = 2। दूसरा में खाली n रखा, तो n का मान क्या है? 3। सबसे ज़्यादा बड़ा कौन होगा? तो आप कहिएगा n का मान सबसे अधिक बड़ा आ रहा है। एक रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है। एक घातीय बहुपद का रेख कैसा होगा? सरल। कैसे होगा? देखिए इधर आपको मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। ये रैखिक तो होगा, लेकिन होगा कैसे? ये देखो, ये ग्राफ है हमारा, इधर x, इधर y, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 ऐसे। कह रहे बताइए, मान के चलो कि पहला अगर हमने ले लिया, इसमें मान लो 2 ले लिया, तो पहला 2 बन गया बिंदु पर, फिर 1 का गैप ले लिया 3, फिर 1 का गैप मान लो ले लिया 4। x का मान हमेशा 0 रखा, y का मान हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि एक चर वाला है, तो x का मान बदलता रहेगा, y का मान हमेशा 0 रहेगा, ऐसा। तो ये बताइए तो कैसा लाइन जा रहा है? तो सीधा लाइन जा रहा है, तो सीधा का मतलब क्या होगा? सरल रेखा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नंबर 50 क्वेश्चन कह रहा है आपका 3x² - 12 का बताना है शून्य क्या होगा। देखिए 3x² 12 का मतलब उधर गया तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, खाली 12, तो x² बराबर क्या होगा? 12/3 कट गया, कितना आया? 4। जब रूट स्क्वायर उधर जाता है तो रूट लगता है, dx बराबर कितना है? √4। √4 का मतलब क्या है? +2 और -2 दोनों, क्योंकि शून्यकों की संख्या 2 होगी, क्योंकि पावर में 2 है। अगला क्वेश्चन, एक त्रिघात बहुपद में बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। एक त्रिघात के पहले एक और क्वेश्चन है 51 नंबर, ध्यान दीजिए जरा। कह रहा है कि यदि x - a बराबर कुछ नहीं, तो मान लो 0 है, तो कह रहा है कि बताइए f(x) का मान कितना होगा। x का मान निकाल लो, a आ गया, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है x - a, मान रख दो x - a, x का मान कितना आया है? a - a कट गया, कितना मिला? 0। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रैखिक बहुपद घात कितना होता है? तो एक त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, त्रिघात बोले तो जितना घात उतना ही शून्यक, यानी 3 घात तो 3 शून्यक। आगे एक त्रिघात बहुपद हो गया। एक बहुपद है x² - 3, x² - 3 बराबर कुछ नहीं, तो मान लो 0, तो x² बराबर क्या होगा? √3, तो x बराबर एक बार प्लस में √3
एक बार माइनस में √3, यही आंसर हो गया। ठीक है, एक बार प्लस में √3, एक बार माइनस में √3, ऑप्शन नंबर बी। वैसे ही अगला क्वेश्चन है x² - 5 का बताना है शून्य क्या होगा। x² - 5 बराबर कुछ नहीं तो 0, तो x² बराबर क्या होगा प्लस का 5, x बराबर क्या होगा √5, एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में। पूरा कंप्लीट सेशन। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें कि आगे की वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। और आज बहुपद का खात्मा हो गया, कल कंसेप्ट शुरू करेंगे द्विघात समीकरण। कंसेप्ट देखना बिल्कुल ना भूलिए, कंसेप्ट पर ही पूरा मैथ का बागडोर टिका हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट और उसके बाद हम बीवीडी गाइड को ख़त्म करते चलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। NCERT विथ यस। धन्यवाद।